यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक मुख्य कार्यालय नंगला चौक स्थित करमभूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान नंदराम पाहिल ने की, जबकि विशेष रूप से एसोसिएशन के महासचिव राजेश मदान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट त्रिलोक तंवर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मानव शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित जैन सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। बैठक में मौजूद सभी शिक्षाविदों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाई है कि बच्चों की शिक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार छात्रों के लिए स्कूलों को भी खोल दे, ताकि छात्र सही ढंग से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। सभी शिक्षाविदों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि सभी विद्यालयों में पूरी तरीके से कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का भी स्वास्थ्य सर्वोपरि है। दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं। उनके जो भी कर्मचारी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा ये है कि हमने काफ़ी हद तक कोरोना महामारी पर काबू पाया है। मैं गवर्नमेंट से एक छोटी सी अपील भी करना चाहता हूँ। आजकल स्कूलों पर वित्तीय संकट बहुत गहराया हुआ है और बहुत सारी संस्थाएं तो बंद हो चुकी होंगी इस वित्तीय संकट की वजह से। जो छोटी संस्थाएं हैं, जो बजट स्कूल हैं, वो बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके होंगे और आगे चल के एजुकेशन पर भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसा वो निकाले कि इनका कोई जैसे किस्त चल रही हैं, जो EMIs वगैरह हैं जो स्कूलों पर हर स्कूल पर है, तो कोई ना कोई साधन ऐसा बनाए कि उनके कोई कम ब्याज या ब्याज मुक्त उन्हें कुछ इस तरह की सुविधा दी जाए। जो टीचर भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि वो टीचरों को भी पूरे टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सबको सफ़र हो रहा है, उनकी सबकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को पूरी अपने सुचारू रूप से अपने पहले की तरह उसे ढंग से जो हम भी मन लगा कर काम कर सकें, उधर वित्तीय हम पे संकट ना रहे, तो हमारा पूरा ध्यान एजुकेशन की तरफ ही रहे। तो सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, स्कूलों के वित्तीय संकट को समाधान निकालना चाहिए। जो कोरोना का असर है, जो दूसरी जो लहर आई थी, इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सभी बाज़ार, मॉल, जो भी दूसरे संसाधन वो खोल दिए गए हैं, केवल अब स्कूल ही बंद हैं। तो सावधानी के साथ ऑड इवन के साथ बच्चों को एक बेंच पर एक बच्चा, उन्हें सैनिटाइज करके मास्क लगाकर हमें स्कूल स्टार्ट कर देने चाहिए। गवर्नमेंट को हमें अनुमति देनी चाहिए और इससे जो बच्चों पर जो पढ़ाई पर जो असर पड़ा है, तकरीबन 1.5 साल से जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, उसका बच्चों को खासा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, बल्कि एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है। और ये बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, आगे चल के कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह कुछ में क्लियर कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो जल्दी से जल्दी स्कूल खोले जाएं, जिससे हम जो इनकी कमियां हैं, जो इन्हें लॉस हुआ है, उसको हम पूरा कर सकें। बच्चों को उनके एजुकेशन को हम जो कमी उनकी रहेगी उसे पूरा कर सकें। नमस्कार सर, मैं मानव शर्मा यूनाइटेड प्राइवेट एसोसिएशन से जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। जिस तरीके से 1.5 साल से सारे ऑलमोस्ट स्कूल्स बंद हैं कोरोना महामारी की वजह से, जिससे स्कूल्स पर और स्टूडेंट्स पर और टीचर्स पर जिस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स पर, जो घर रहकर उनको पेरेंट्स के थ्रू जो एक फैसिलिटी दी जा रही है फ़ोन से रिलेटेड, जो अभी मोस्टली बच्चों को लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, या उनको यूज़ करके उनको ये लग रहा है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बट हमने जो 1.5 साल के एक्सपीरियंस में जो देखा है, हमारे एसोसिएशन में ऑलमोस्ट 200 समथिंग स्कूल्स हैं। सब ने एक साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो एक बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे बच्चों पर, जिस तरीके से वो इसको फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। लाइक फ़ोन पर वो एक तो स्टडी से रिलेटेड जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है उसमें ग्रुप बनाए गए हैं स्कूलों के थ्रू, बट उसके साथ साथ बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी जा रहे हैं। लाइक जो सोशल मीडियाज़ पे इंस्टाग्राम है या फेसबुक्स हैं या व्हाट्सअप हैं, उन पे भी आज
आप 5th क्लास का स्टूडेंट है, वो भी इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट बनाकर रखा है, जिससे एक बुरा बहुत प्रभाव जा रहा है। उनको वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो हमारे टाइम पे या के टाइम पर जो हमें 12th के बाद हमें देखने को मिलती थी या सीखने को मिलती थी। आज वो चीज़ बच्चे आज सारी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, जिससे उनके एक माइंड पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उससे उनकी जनरेशन पर, उससे क्यों इस टाइम जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो मदर हों या फादर हों, सारे वर्किंग हैं। वर्किंग के साथ साथ दोनों जब जॉब पे चले जाते हैं तो बैक साइड उनके बच्चा फ़ोन पर क्या देख रहा है, किस तरीके से फ़ोन को यूज़ कर रहा है, तो वो पता करना बहुत ही मुश्किल है। ये ऑलमोस्ट पेरेंट्सों की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किसी की आँखों में प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी के ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी के हाथों से रिलेटेड वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम सारे रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी कि ये सारी चीज़ें देखी जाएँ, इन सब का सॉल्यूशन निकाला जाए। हर एसोसिएशन खड़ी हो रही है स्कूल ओपन करवाने के लिए। आज हमारी भी एसोसिएशन ने सबने एकजुट दिखाकर एक स्कूल खोलने के लिए पर्पस रखा है। सो रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि स्कूल को भी एक तरीके से देखा जाए। जब सारी लाइन्स को देख रहे हैं तो स्कूल को भी देख। मेरा विचार भी यही है कि स्कूल को जल्दी हमें खोलना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार जिन पर ध्यान नहीं दे पा रही है, वो समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे पहले बच्चा है, कि बच्चे की बात है तो बच्चा का उनको लग रहा है कि घर पे बच्चा सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। स्कूल में बच्चों को ठीक ढंग से बैठाया जाता है और जागरूक भी किया जाता है इस बीमारी के प्रति। जब बच्चा घर जाता है तो घर में भी इन बातों को दोहराता है जो उन्हें बताई जाती हैं। अब उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, जो टीवी में देखते हैं या वैसे देखते हैं वही करता है। इसके अलावा मोबाइल का बच्चा घर बैठ के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, पढ़ाई के अलावा भी वो उसका इस्तेमाल करता है। इससे उनकी आँखों पर, दिमाग पर बहुत ज़्यादा गलत अफेक्ट पड़ रहा है। अभी हमारे कुछ मित्र हैं सेंटर ऑफ साइट हॉस्पिटल के, उनके डॉक्टर्स से मैं मिला, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा केस जो आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं कि बच्चे मोबाइलों का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब स्कूल में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एक्चुअल पढ़ाई करेंगे, तो उनका मानसिक सतह ठीक होगा। और जैसे तंवर जी ने बताया अभी कि भी मानसिक रोग के शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जिन कॉलोनीज़ में, जिन जगहों पर हम रहते हैं, हमारे परिवार रहते हैं, वहाँ पर मानसिक बीमारी की पकड़ करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे जैसे लोग इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते। जो बड़े लेवल पे स्टैंड पे उनको पता चल पाता है कि हम चिड़चिड़ा हो रहा है बच्चा या उसका कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मानसिक बीमारी के कारण हो रहा है। तो हमारी ये बीमारी इनका पता ही नहीं चलेगा और ये बीमारी एक बार होने पर लंबे टाइम तक बच्चों पे इनका अफेक्ट रहता है। पेरेंट्स पे भी इस चीज़ का अफेक्ट है, टीचर्स भी इसके अफेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने की आदत है, उनकी जब एनर्जी उन्हें चीज़ नहीं निकल पा रही है, उनको महसूस दे रहा है कि बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मानसिक दबाव में आ रहे हैं। प्लस फाइनेंशियली भी समस्या आ रही है कि स्कूल उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं दे पा रहा है जिस हिसाब से उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से स्कूल ओनर, टीचर्स, बच्चे, अभिभावक सभी इससे बहुत अफेक्टेड है। नमस्कार सर, देखिए जान है तो जहान है, मोदी जी का नारा था। पहली लहर आई, दूसरी लहर चली गई और तीसरी लहर की जैसे संभावना बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि उसमें तीसरी लहर में बच्चों को कोई दिक्कत होगी। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विशेषज्ञ हैं वो बता चुके हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जान और जहान दोनों हैं, तो ऐसा नहीं। 1.5 साल से लगभग स्कूल बंद हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे रूबरू नहीं हो पा रहे टीचर्स के साथ और वो अपनी बौद्धिक स्तर जो है ऊंचा नहीं कर पा रहे। तंवर साहब ने भी जैसे बताया, हमारे प्रधान जी ने भी जैसे बताया कि दिक्कत हो रही है बच्चों को स्कूल में रेगुलर पढ़ने में, क्योंकि ऑनलाइन से इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही। हमारा देश का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है अभी कि हम ऑनलाइन उनको एजुकेशन दे सकें। तो हमारा मानना ये है कि जिस तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोला जाए और चाहे वो 2-3 घंटों के लिए खोला जाए, और इवन जैसे बाज़ार खोल रहे हैं उसी तर्ज पर खोल दिया जाए, तो इससे बच्चों का एक विकास होगा। और जो अध्यापक एक बेरोज़गारी के स्तर पर आ चुके हैं उनको भी थोड़ा सा रोज़गार मिलेगा। सर, हमारी यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फरीदाबाद की है, इसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा एक विशेष अनुरोध है सरकार अपने हरियाणा बोर्ड से कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि हम कॉलोनी में रहते हैं इनके बीच में। जहाँ पढ़ाई का नुकसान हुआ है बच्चों का, उसके अलावा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका दिमागी जो स्तर है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बच्चा घर में रह कर के झगड़ालू हुआ है, चिड़चिड़ा हुआ है,
और यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं घर में रह करके। यदि जल्द स्कूल नहीं खोले गए तो मैं कह रहा हूँ एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, चाहे वो 2 घंटे के लिए स्कूल में आएँ, क्योंकि कॉलोनी में बच्चे रह रहे हैं, छोटे घर हैं, गलियों में घूम रहे हैं, वहाँ कंचे खेल रहे हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ कोई पार्क की सुविधा नहीं, यहाँ की और खेलने की सुविधा नहीं। एक ही घर, छोटे से घर में 8 लोग रह रहे हैं, किराएदार ज़्यादा रह रहे हैं, ये कहाँ जाएँ? भूख और प्यास से मर रहे हैं उल्टा, और बीमारियां घर में रह कर के ज़्यादा फैल रही हैं, क्योंकि स्कूल में बड़ा स्पेस होता है। हम एक बेंच पे एक बच्चा बिठा रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं बच्चे का, हाथ धुलवाते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, और बच्चे का मानसिक स्तर जो ऊंचा उठाते हैं। उनको मोटिवेशन हम करते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ते भी हैं, उसके साथ में फिर हम टेस्ट भी लेते हैं, फिर उनको खेल कूद भी करवाते हैं स्कूल के अंदर, जो तो बहुत अच्छा महसूस करता है बच्चा स्कूल में आकर के। तो मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है, जैसे कोरोना पे काबू पाया है, यदि ये बीमारी बच्चों पे डिप्रेशन की फैल गई तो फिर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाए।